बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जीवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जीवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के विषय है शैतान के प्रतिनिधि। हम ऊपर चढ़त भजन 8 तक आईनी, जौन की एगो बढ़िया मसीही भजन है। ये एगो चरम बिंदु रहे। अब हमार ढाल आरंभ होता और हम नीचे के ओर उतरे शुरू कर दिले बानी। ए प्रक्रिया में हम 7 गो भजन के पार करत नीचे पहुँचब। ई भजन के नबूवत सब के वर्णन है। एकरा में कुछ झलकी यानी कि झलकियाँ सब निहित बा यानी कि शामिल बा। बाचल रहल यहूदी सब के जौन की अंतिम दिन में पावल जाई। साथ ही चित्रण बा ओ पाप के पुरुष के, ओ व्यवस्थाहीन मनुष्य के जवन की पृथ्वी पर आखिरी दिन में प्रकट हुई। भजन 9 और 10 में गहरा संबंध बा। मूल भाषा में जवन की काव्य रचना है, ओकरा में प्रत्येक लाइन के शुरू वर्णमाला के विशेष व्यंजन के संयोजन के आधार पर कइल गइल बा। लतनी बाइबल में यह दिन सब के एगो भजन के रूप में रखल गइल बा। मुख्य वादक के सौंपल गइल रहे और स्तुतिकरण के ढंग रहे। मतल बेन इहो एगो नया शब्द है। एकर अर्थ लगावल गइल बा पुत्र के खातिर मृत्यु। इसराइल के लोकप्रिय मधुर गायक दाऊद के विषय लोग ई अनुमान लगौले रहन कि ई गीत उ उपस्थिति में लिखले रहन जब बैतशेबा से भइल उनकर बेटा मुअल पड़ल रहन। मतलब बेन के अर्थ होला ओ बेटा के मृत्यु जवन की पहिलौठा ह। तब त ई माने के होई कि ई यदि हमरा के ले जाताने ओ काल में जब मिस्र में परमेश्वर प्रहार कर स्पष्ट पहिलौठा के सहार कइल रहन। ई आदेश होला गुणगान के भाव के साथ, प्रभु हम अपना सब दिल से तोहरा के धन्यवाद देव। हम अपना सब अपूर्व कार्य के वर्णन करब। हम खुश तथा हुलास होके आनंद मनावा तानी। सर्वोच्च परमेश्वर, हम तोहरा नाम के समान में भजन गावतानी। भजन 7 के तरी ई भजन भी गुणगान के साथ आरंभ होला। ई आनंद आगामी जय के प्रत्याशा में बनावल जा रहल बा। ई प्रत्याशा है आगामी खुशी हुलास के विषय तथा आवे वाला बरिस शांति हुलास और आनंद के राज के जय मसीह यीशु पर उतर के यहाँ आपन राज स्थापित करी हैं। ये भजन के पहला अंश वही राज के चित्रण है। यही स्थिति के अभिलाषा में ई भजन रचल गइल। बाइबल के अंतिम किताब प्रकाशन के झलक भी यह भजन में देखल जा सकता। ओ महान गीत के गाँव में सब पृथ्वी सम्मिलित हो जाई और वहाँ हुई है समस्त इसराइल राष्ट्र के प्रजा, समस्त कलीसिया
और ऊ 24 गुरुजन और तब एगो प्रत्येक प्रभावशाली गीत सरग में गूंज उठी। हमरा दुश्मन के हट जाए के पड़ल, ऊ हमरा सामने ठोकर खा के नष्ट हो गईले। तू हमार न्याय कैला और हमरा पक्ष में निर्णय दिहला और तू अपना सिंहासन पर बैठा के ऊंचाई से न्याय कैला। यहाँ भी भजन 8 जैसन चित्र बा ओह आगामी राज के जौना में सब कुछ सर्वोच्च राजा मसीह यीशु के चरण के पीछे अर्थात उनकर अधीन हो जाई। मार्टिन लूथर के नारा रहे, परमेश्वर के साथ एगो अकेले ही बहुत बन जात रहे। उनका ओह बात के उत्सुकता ना रहे कि परमेश्वर उनका साथ हो जाए। वो तो बस यह चाहत रहन कि वो परमेश्वर के पक्ष में बनल रहे। दाऊद ई सावधानी राखत रहले कि उनकर पक्ष निष्कलंक बनल रहे। हमरो के भी अपना आचरण के विषय ध्यान राखल बहुते आवश्यक रहे कि कतही हम परमेश्वर के पक्ष खोत नहीं रहल। श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। भजन संहिता 9 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी हम पढ़ रहल बनी रउआ खातिर। दुश्मन जौन बाणे ऊ मुँह गईले, ऊ अनंत काल के खातिर उजड़ गईले और जौना नगर सबके तू ढा दिहल उनकर नाम व निशान भी मिट गइल बा। ई आगामी दंड के घोषणा है। तनकी सा विचार करी, का इस युग में आगामी दंड के विषय पर्याप्त और सटीक शिक्षा दिहल जा रहल बिया? हाँ, कुछ विशेष तरीके प्रचार जरूर कइल जाता, पर बहुत ही कम बखान ऐसन सुनल जा रहल बा जेकरा में नरक के बारे में चेतावनी और शिक्षा दिहल जाला। यदि रउआ लेखा राखी तो पाइप की चर्च सब में बहुत ही बड़ प्रतिशत ऐसन संख्या के या उपदेश सब के होला जौना में रहस्य के संतावना के शब्द कहल जाला। यदि कोनो प्रचारक नरक के विषय लेके बोले शुरू करी तो उनकर भाव सब में कड़वाहट झलके लागेले। ओ समय वक्ता अपना हृदय के सब कड़वाहट ओ संदेश में अझुल देला। सु अवसर प्राप्त कर हमरा विचार से सदैव ही ई उपयुक्त होई कि यह विषय पर व्याख्या सबके देवे के पूर्व वक्ता सबसे पहले खुद आपन हृदय टटोले और ई नीचे कर ले कि वो आपन कुछ बोले जा रहल बा। वो खुद से बोल रहल बा। ई सुनिश्चित कर ले कि ओकर खुद भुलाइल आत्मा सबके प्रति संवेदना से टूट चुकल बा या ना। नरक के विषय शिक्षा देते समय यदि बा कि शिक्षक के आंख भीग जाए। कोनो सांसारिक व्यक्ति महान प्रचारक D.L. मोडी के विषय ई शब्द कहले जब उनका ज्ञात भइल कि मोडी नरक के विषय पर प्रचार कैले रहन। नरक के विषय बखान सुनल कभी पसंद ना आवेला, पर यदि कोनो व्यक्ति बा जौन की नरक के बारे में व्याख्यान दे सकता तो ऊ हमें मोडी। यहाँ ऊ याद दिलावल सही होई कि ना केवल नरक के विषय और अधिक शिक्षा दिहल जाए कि चाही, वरन जरूरी ई बा कि ऐसन उपयुक्त और सक्षम शिक्षक भी होके के चाही जौन की एक गंभीर विषय के शिक्षा नाम के सही भाव के साथ प्रस्तुत कर सके। का नरक के विषय वार्तालाप यानी कि बातचीत करत समय एकर दिल पवित्र हो जाला? ये भजन के लिखे वाला के अभिलाषा बा कि इस्राएल के समस्त दुश्मन सब के पूर्व विनाश होकल आवश्यक बा। इस शेष यहूदी सब के खातिर घृणा के बीज
तो मिस्र के गुलामी के समय ही बो दिहल गइल रहे और उनकर दुश्मन रहे फिरौन। उनकर इसराइल वंश के मिटा देवे के युक्ति कैले रहन। यदि ई हो जाई तो शैतान परमेश्वर के अनंत योजना के विफल करे में सफल हो जैते और उद्धार मुक्ति मोक्ष असंभव हो गइल होकित। ई घृणा ओ दिन तक चलत रहित जौना दिन वो अंतिम उद्धार के दिन उदयन हो जाए। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत पढ़त सुनत समझत चली। तो पढ़े सुने समझे सोचे विचारे खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी 9 अध्याय के 7 और 8 पद एह तरी से बता रहल बा। सुने हम रोवा खातिर पढ़तानी। पर यहोवा परमेश्वर सदा विराजमान बाणे, उ आपन सिंहासन न्याय के खातिर स्थापित कइल गइल बा। उ संसार के न्याय धार्मिकता से करिहे। उ जाति जाति के न्याय बिना मुंह देखले करिहे। 7 और 8 पद में धार्मिकता के सिंहासन और राज के स्थापना के दृश्य प्रस्तुत कइल गइल बा। प्रभु के राज हरदम बनल रहले। उ न्याय के खातिर आपन सिंहासन स्थापित कैले बाणे। इ न्याय पूर्वक संसार के शासन निष्पक्षता से राष्ट्र के न्याय करलन। आज चारों ओर धार्मिकता के कमी देखल जा रहल बा। निर्दोष न्याय के खातिर तरसते रह जाले। गवाहन के खरीदल एगो प्रथा बन के रह गइल बा। तब न्याय कैसे मिली? जवन कुछ उचित बा ओकरा के ऊंचा उठावल जाए, पर उचित आखिर बा का उ जवन की रउरा मत में उपयुक्त बा? ई रउआ कैसे कह सकतानी कि उहे सृष्टि बा? उ परमेश्वर रहन जौन की अंजोर के अनहार से अलग कइलन। हम तो ई कर ही ना सकत रही, केवल परमेश्वर घोषित करत रहन। का सही बा? यदि रुआ एकरा के स्पष्ट नहीं तो ई एह तथ्य के घोतक ह कि रुआ गलत बानी। इहे ह तथ्य सीधा बात। केहू ना केहू के ई जिम्मेवारी रहे कि व्यवस्था के स्थापना होके। सृष्टि के नियम परमेश्वर बनौले और सृष्टि आज भी नियम से चलेले और ई चलते ही रही। पद 13 में वो स्थिति के चित्रण बा जौन की मसीह यीशु के आगमन के पूर्व देखल जाई। प्रभु हमरा पर अनुग्रह कर। तू हमरा के मृत्यु द्वार से ऊपर उठावताड़ा। हमरा पीड़ा पर दृष्टि कर जौन की हमारा शत्रु हमरा के दे रहल बाणे। रचयिता अनुग्रह के याचना कर रहल बाणे। कारुआ कबहुओ अनुग्रह के आवश्यकता के अनुभव कैले बानी। हम तो मसीह यीशु में बानी। जब हमनी के प्रभु यीशु में बानी जा तो हमनी के न्याय की आवश्यकता ना रहल। न्याय तो वही समय पूर्ण हो गइल जब क्रूस पर मसीह यीशु हमनी के पाप के अपना ऊपर उठा लिहले। वो हमनी खातिर धार्मिकता बन गइले। आज हमनी के आवश्यकता बा अनुग्रह के, केवल अनुग्रह के। और अनुग्रह हमनी के तो मसीह यीशु के बीच से पहुंचल। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओकरा में निकाली। भजन 9:18 पद में एह तरी से लिखल बा। काहे कि दिन दरिद्र सदा खातिर भुला ना दिहल जइहे और ना पीड़ित सबके आशा सर्वदा खातिर नष्ट हो जाई। निर्धन गरीब के सहायता खातिर ऐसन बहुत सब कार्यक्रम चल रहल बिया, पर जौन कुछ जमा कइल जाला वो वही आदमी के पास आके रह जाला जौन की सर्वोच्च पद पर नियुक्त भइल करेले। रिलीफ कार्यक्रम और गुजरात भूकंप के पीड़ित लोग निर्धन अब भी निर्धन बने, यानी कि गरीब बने। ये निर्धन सब के न्याय केवल वही समय मिली
जबकि राज्य स्थापना खातिर मसीह यीशु फिर वही हैं। अतः उपयुक्त बा कि हमनी के गरीब निर्धन सब के रुचि मसीह यीशु के पूर्ण आगमन में होखे। जब 2000 वर्ष पूर्व मसीह यीशु अइले तो उनकर एकमात्र उद्देश्य रहे पिता परमेश्वर के इच्छा पूर्ण कइल। निर्धन हरदम निर्धन न रही हैं, खुद परमेश्वर ही उनकर आवश्यक के पूर्ति करी हैं। प्रभु हमरा के भयभीत करा जौना से राष्ट्र जान ले कि वो केवल मनुष्य हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, आज कुछ ऐसा लोग बाणे जौन की परमेश्वर भूमिका निशाना शुरू कर दिले बाणे। भटला बेन शब्द के स्मरण है नारोवा के। जी हाँ, ज्येष्ठ बड़ बेटा के मृत्यु कौन है? ई बड़ बेटा फिरौन गोलियत। ई दोनों है मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के फोटो है। वो आवे वाला होके उ शैतान के प्रतिनिधि है। वो ई चेष्टा करी है कि वो परमेश्वर के स्थान ले ले, पर अंत में परमेश्वर उनका के भी नष्ट कर दी है। तो आई अगला भजन पर विचार करी जा। यहाँ शैतान के प्रतिनिधि के उल्लेख चल रहा बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। तो हाँ, ओहमें देखी भजन संहिता 10 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद हम रवा सामने पढ़ रहा बानी। सुनी ध्यान से। हे परमेश्वर यहोवा, तू काहे दूर रहताड़ा? संकट के समय तू काहे अपना आप के छिपा के राखतड़ा? अहंकार में दुष्ट तो पीड़ित सब के पीछे बुरी तरी पड़ जाले। तू अपना ही रचल जाल में फंस जाए। काहे कि दुष्ट अपना हृदय के अभिलाषा पर घमंड करेलन और लालची मनुष्य परमेश्वर के तिरस्कार क के उनका के त्याग देला। दुष्ट अपना अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज ना करेला। उनकर त पूरा विचार बाकी कोनो परमेश्वर है या निखन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, दुष्ट सबके केवल दुगो लक्षण यहाँ दिहल गइल बा, अहंकार कइल तथा घमंडी और डिंग मारल। के बा रुआ आसपास विश्व में दुष्ट? उ जौन की अहंकार से भरल, उ जौन की संसार में महान कहलाए चाहता और उनका जिंदगी में परमेश्वर खातिर कोनो स्थान नहीं खे। और उ डिंग बहुते मारेला। उ बहुते बड़े बड़े कार्य क के डिंग मारेला, पर ओकर फल, ओकर उपलब्धि कुछ ना मिलेला। यहाँ चित्र बा दुष्ट सब के और मसीह के विरोधी के। ये भजन में वो स्पष्ट रूप से दिखावल गइल बा। अहंकार ओकरा के सामने ले आके खड़ा कर देला। मित्र, त एकरा बारे में यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी। दुष्ट अपना अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज ना करेला। उन्हीं लोग के तो पूरा विचार बा कि कोनो परमेश्वर है या निखन। उन्हीं लोग के विचार में परमेश्वर कतही है या निखन। ई दाऊद के समय ही रहे जब सबसे पहले उ लोगन के विषय सुने जाए लागल जौन की परमेश्वर के अस्तित्व के ना मानत रहन, जौन की नास्तिक रहन। एकरा से पूर्व के पीढ़ी सब आदम, नूह और अब्राहम के बहुते निकट रहे। उ मुंह से बातचीत के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व के सत्य के जनले और परख ले भी। पर जैसे जैसे उ दूर होत गइलन, परमेश्वर के छवि उनका दिमाग में धुंधुरावन होत गइल। उनकर व्याख्या में जवन 10 आदेश रहे ओकरा में परमेश्वर एक भी आदेश नास्तिकता के विरोध में ना दिहलन। काहे कि उस समय इस समस्या अपना सिर उठा ना पौले रहे। समस्या के पड़ोसी राष्ट्र में व्याप्त उनकर देवता सब के उपासना के प्रथा
पर दाऊद के समय में ई मत साधारण स्तर प्राप्त कइल दिखाई देत रहे, काहे कि दाऊद के लेख में एकर उल्लेख अनेक स्थान पर दिखाई देले बा। मसीह विरोधी आखिरी दिन में नास्तिकता के सबसे बड़ प्रतिनिधि बनल सामने आई। अहंकार और डिंग मारे के आदत उनकर सबसे स्पष्ट लक्षण हुई। भजन 10 के 13 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। दुष्ट परमेश्वर के तुच्छ काहे जानले बाणे, उ त अपना मन में कहले तू लेखा ना लेबा। परमेश्वर सबके लेखा ली है। एक साथ अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।